हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक मैथ और वैदिक मैथ में हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि स्क्रीन पर हमारे पास एक नंबर दिया गया है जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। हमें नंबर दिया गया है 2, 3, 4। हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1, 1, 1 यानी 1 के 3 डिजिट नंबर से। तो यहाँ पर यानी जिस नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, और जिससे मल्टीप्लाई करनी होती है उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि क्या हमारा मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों सेम डिजिट के हैं। अगर सेम डिजिट के हैं तो हम लोग इस प्रकार की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या अप्रोच लगाते हैं, चलिए हम लोग सीख लेते हैं। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग लेफ़्ट साइड से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ़्ट साइड में जो भी डिजिट हमें दिया होता है, जैसे हमें यहाँ पर दिया है 4, इस 4 को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद आगे एक नंबर बढ़ा करके पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 का पेयर बन गया। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करने पर 3 और 4 को प्लस करते हैं तो हमें मिल जाता है 7। इसके बाद हम अगली डिजिट एक और बढ़ा करके पेयर बना लेंगे। तो अगली डिजिट हमारे पास है 2। 2 को अगर हम साथ में ले लेते हैं, पेयर बन जाता है हमारा 2, 3 और 4 का। अब हम इन तीनों को अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर 2 और 3 कितना बन गया 5, 5 और 4 कितना बन गया 9 लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से एक डिजिट छोड़ देंगे और फिर से पेयर बनाते चले जाएंगे। तो अगर हम 4 को छोड़ देते हैं तो हमारे पास पेयर 2 और 3 का बनता है। तो पेयर बनेगा हमारा 2 और 3 का। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 2 और 3 कितना आ गया हमारे पास 5। फिर से हम एक डिजिट छोड़ देंगे, तो हमने यहाँ पर 3 छोड़ दिया। फिर हमारा बचता है लास्ट में 2, जो केवल हमारी एक ही डिजिट है। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे तो हमारे इस नंबर के मल्टीप्लाई हो जाती है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के इस अप्रोच पर हम लोग अच्छे से पकड़ बना लेते हैं। तो इस बार एग्जाम्पल हमारे पास है 4, 3, 5, 7, जो कि 4 डिजिट नंबर है। हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 डिजिट्स के 1 डिजिट नंबर से। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया है, जैसे हमें दिया है 4, 3, 5, 7। अब हम इसकी किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब हमें इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई हम फिर से वही अप्रोच लगाएंगे। हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। लेफ़्ट साइड में हमें दिया गया है 7। 7 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद एक नंबर बढ़ा लेंगे आगे, जो कि 5 दिया गया है। अब इन दोनों को साथ में लेकर 2 नंबर का पेयर बना लेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 और 5 हमारे पास हो गया 12। 12 का आया 2, कैरी हमारे पास लगा 1। इसके बाद एक और नंबर बढ़ा लेंगे और पेयर बना लेंगे। पेयर हमारे पास यहाँ बन जाता है 3, 5 और 7 का। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3 और 5 कितना आ गया हमारे पास 8, 8 7 कितना हो गया 15, और एक हमारे पास था कैरी, कितना हो गया हमारे पास 16। फिर से हमारे पास एक कैरी रहा। इस बार फिर से हम आगे एक और डिजिट बढ़ा लेंगे और डिजिट हमारे पास बन जाता है 4 डिजिट का पेयर, 4, 3, 5 और 7। अब इन चारों को प्लस करेंगे। प्लस कर लेते हैं 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, और एक कैरी हमारे पास था कितना हो गया 20, 20 का हमारे पास आ गया 0, कैरी हमारे पास रहा 2। इसके बाद क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड से एक डिजिट छोड़ देंगे और पेयर बनाएंगे। अगर हम 7 को छोड़ देते हैं तो हमारे पास डिजिट बच जाती हैं 4, 3 और 5। इनका पेयर बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास बन गया पेयर। अब इन तीनों को प्लस करेंगे। 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 2 हमारे पास कैरी था, कितना बन गया हमारे पास 14। फिर से हमारे पास एक कैरी बना। फिर से हम एक डिजिट छोड़ देंगे। तो अगर हम 5 को छोड़ देते हैं तो हमारे पास बचती है 4 और 3। अब इन 4 और 3 का पेयर बनाया हमने और उसको प्लस करेंगे। 4 और 3 7, और एक कैरी हमारे पास था 8, ये आ गया हमारे पास 8। फिर से हम एक डिजिट छोड़ देंगे तो हमने 3 को छोड़ दिया, हमारे पास बचता है 4, जो कि केवल एक ही डिजिट है। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमें हमारा इस नंबर की तो इस प्रकार हम इस नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के हम इस अप्रोच को फिर से सीख लेते हैं। हमारे पास इस बार नंबर दिया गया है 5 डिजिट का और हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। फिर से हम वही अप्रोच लगाएंगे कि हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। लेफ़्ट साइड में हमें नंबर दिया गया है 5। इस 5 को लिखेंगे एज इट इज़। उसके बाद हम एक डिजिट बढ़ा लेंगे और पेयर बनाएंगे। पेयर बन गया हमारा 4 और 5 का। अब इसको प्लस करेंगे, 5 और 4 हमारे पास आ गया 9।
फिर से एक डिजिट बढ़ा लेंगे और पेयर बनाएंगे। तो अब हमारे पास पेयर बन गया है 3, 4 और 5 का। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 3 और 4 7 और 5 12 का 2, कैरी हमारे पास आ गया 1। फिर से एक डिजिट बढ़ा लेंगे तो डिजिट हमारे पास बढ़ जाती है 2 एक और। अब इन सबको प्लस करेंगे, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 हमारे पास आ गया 14 और एक कैरी हमारे पास था कितना आ गया 15। इस बार फिर से कैरी हमारा एक ही लगा। फिर से हम एक डिजिट बढ़ा लेंगे तो डिजिट हमारी एक और बढ़ जाती है। अब हमारे पास डिजिट हो गई 5। अब इन सबको प्लस करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और एक कैरी हमारे पास था 16 का 6, कैरी हमारे पास रहा 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ देते हैं और पेयर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 को छोड़ दिया तो हमारे पास पेयर बन जाता है 1 2 3 और 4 का। अब इसको प्लस करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और एक कैरी हमारे पास था 11 का 1। फिर से कैरी हमारे पास 1 रहा। फिर से एक डिजिट छोड़ देंगे, हमने यहाँ पर 4 को छोड़ दिया, पेयर बन जाता है हमारा 1 2 3 का। अब इसको प्लस करेंगे, 1 2 3, 3 और 3 6 और एक कैरी, कितना हमारे पास बन गया 7। फिर से हम एक डिजिट छोड़ देंगे तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया 3 को, हमारे पास बन जाता है यहाँ पर 1 और 2। अब हमारे पास 2 का पेयर बन गया। अब इनको प्लस करेंगे, 2 और एक कितना आ गया हमारे पास 3। फिर से एक डिजिट छोड़ देंगे, हमने 2 को छोड़ दिया। अब हमारे पास बचा 1, एक जो 1 केवल एक ही डिजिट है, इसको 1 को एज इट इज लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी इस नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फ्रेंड, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।